आसमान में छिड़ेगी अब तक की सबसे बड़ी जंग। भारत के हाथ लगा वो आसमानी ब्रह्मास्त्र। फ्रांस ने भारत के लिए खोला सबसे घातक हथियार का पिटारा। भारत के लिए तैयार हुआ स्पेशल किलर जेट, एक मिसाइल जो चीन के स्टील्थ टेक्नोलॉजी को बना देगी कबाड़। दुनिया भर में मची खलबली। चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली महाडील हुई फाइनल। हिंद महासागर तक गूंजेगी भारत की दहाड़। भारत का वो सीक्रेट वॉर प्लान लीक, जिसके बाद दुश्मनों के खेमे में मचा हड़कंप। हाल ही में हुए टॉप सीक्रेट ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की ताकत का ट्रेलर तो दिखा दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी सच्चाई भी सामने ला दी जिसे अनदेखा करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। चीन, पाकिस्तान और तुर्की का जो खतरनाक गठजोड़ हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक भारत को घेरने का सपना देख रहा था, उसे हमारे शूरवीरों ने धूल तो चटा दी। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक सवाल रक्षा मंत्रालय से लेकर वायुसेना के हेडक्वार्टर तक गूंजता रहा। दुश्मन के अदृश्य यानी स्टील्थ लड़ाकू विमानों का क्या होगा? अगर वो चोरी छिपे हमारे आसमान में घुस आए तो उनका शिकार कैसे होगा? ये वो कमी थी जो भारत की सुरक्षा में एक सेंध की तरह थी। इसी सेंध को भरने के लिए पर्दे के पीछे एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसकी खबर लगते ही बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। भारत अब अपनी वायुसेना के तरकश में वो तीर शामिल करने जा रहा है जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं। ये एक ऐसा आसमानी शिकारी है जो चीन के सबसे घमंडी और नए नवेले स्टील्थ फाइटर जेट के परखच्चे उड़ाने का दम रखता है। ये एक ऐसी महाडील है जो सिर्फ लड़ाकू विमानों का सौदा नहीं, बल्कि आसमान पर भारत की बादशाहत का ऐलान है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और पर्दा उठाते हैं उस आसमानी महायोद्धा के नाम से, जिसका नाम है राफेल F4। ये नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। ये कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी का वो शाहकार है जिसे हवा में चुनौती देना मौत को दावत देने जैसा है। भारत सरकार अब कोई छोटा मोटा सौदा नहीं, बल्कि पूरे 114 राफेल F4 लड़ाकू विमानों की खेप खरीदने के लिए आखिरी चरण की बातचीत कर रही है। जरा सोच कर देखिए, 114 आसमानी ब्रह्मास्त्र जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे तो आसमान का नजारा कैसा होगा? इस जेट की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत है इसका दिमाग, यानी इसका थेल्स AESA रडार और OSF IRST सिस्टम। अगर इसे सरल और सड़क छाप भाषा में समझें तो ये वो दिव्य दृष्टि है जो पायलट को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को ऐसे देख लेने की ताकत देती है जैसे वो ठीक सामने खड़ा हो। जब तक दुश्मन का पायलट ये समझ पाएगा कि वो लॉक हो चुका है, तब तक राफेल का पायलट बटन दबाकर अपना काम पूरा कर चुका होगा। ये रडार सिस्टम इतना ताकतवर है कि ये एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक टारगेट को चुनकर सेकंडों में खत्म कर सकता है। लेकिन राफेल F4 सिर्फ देखता ही नहीं, बल्कि दुश्मन को अंधा भी बना सकता है। इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एक ऐसा मायावी कवच है जो दुश्मन की मिसाइलों को जाम कर सकता है, उनके रडार को धोखा दे सकता है और उन्हें हवा में ही भटकाकर कबाड़ में बदल सकता है। मतलब दुश्मन मिसाइल तो दागेगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसका निशाना कहाँ गया। इसके अलावा इसका डेल्टा विंग डिजाइन इसे हवा में ऐसी हैरत अंगेज फुर्ती देता है कि नजदीकी लड़ाई यानी डॉग फाइट में ये किसी भूखे बाज की तरह दुश्मन पर झपटता है और उसे बचने का कोई मौका नहीं देता। मगर रुकिए, राफेल F4 की असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है इसकी मिसाइल, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। मीटियोर मिसाइल, ये नाम अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। ये हवा से हवा में मार करने वाली वो मिसाइल है जिसे चीन की सबसे ताकतवर और सबसे घातक PL-15 मिसाइल का भी बाप माना जाता है। चीन पिछले कई सालों से अपनी 150 से 200 किलोमीटर की रेंज वाली PL-15 मिसाइल पर इतराता फिर रहा है और दुनिया को ये दिखाता है कि उसकी मिसाइल से कोई नहीं बच सकता। लेकिन वो ये भूल गया कि अब उसका सामना मीटियोर से होने वाला है। मीटियोर मिसाइल की रेंज और इसकी अचूक निशाना लगाने की क्षमता PL-15 से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रैमजेट इंजन, जो इसे टारगेट के पास पहुंचने तक लगातार ऊर्जा देता रहता है। इसका मतलब है कि दुश्मन का विमान चाहे जितनी भी तेजी से भागने या मुड़ने की कोशिश करे, ये मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे हवा में ही भस्म कर देगी।
राफेल F4 की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका मतलब ये है कि ये आसमान का वन मैन आर्मी है। ये एक ही मिशन में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को भी मार गिरा सकता है। जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाकर तबाही भी मचा सकता है। जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला भी कर सकता है और साथ ही दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारी भी जुटा सकता है। ऐसा संपूर्ण पैकेज है जो अकेले ही जंग का पासा पलटने का दम रखता है। अब जरा झांक कर देखते हैं दुश्मन के खेमे में कि आखिर वो किस बात पर इतना उछल रहा है। चीन ने बड़ी बड़ी बातों और दावों के साथ अपने दूसरे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-35A को दुनिया के सामने पेश किया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी इसे रडार पर पकड़ना बहुत मुश्किल है। चीन ने इसे अपनी लंबी दूरी की PL-15 और डॉग फाइट के लिए PL-10 मिसाइलों से लैस किया है। चीन का दावा है कि इसका नया WS-19 इंजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार और गजब की फुर्ती देता है। चीन की पूरी योजना इस J-35A को अपने सबसे बड़े J-20 फाइटर जेट्स और किलर ड्रोन्स के झुंड के साथ मिलाकर एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन बनाने की है जिससे वो भारत पर हवा में बढ़त बना सके। वो सोचते हैं कि उनका J-35A अपने स्टील्थ होने का फायदा उठाकर चुपके से भारतीय सीमा में घुसेगा और हमला करके गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है जिस पर चीन पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वो ये है कि इस फाइटर जेट को आज तक किसी भी असली जंग में नहीं आजमाया गया है। ये अब तक सिर्फ कागजों, कंप्यूटर सिमुलेशन और एयर शो का हीरो है। असली जंग का मैदान और एयर शो में कलाबाजियां दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसके हथियार दिखने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आती है तो वो अक्सर धोखा दे जाते हैं। J-35A की असलियत क्या है, ये तो तभी पता चलेगा जब उसका सामना राफेल जैसे असली योद्धा से होगा। तो अब आता है सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल। जब ये दो महायोद्धा भारत का राफेल F4 और चीन का J-35A आसमान में एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो जीत किसकी होगी? चीन को पूरा भरोसा है कि उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसे शुरुआत में ही ऐसी बढ़त दिला देगी कि भारत को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर चीन सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो ये भूल रहा है कि उसका सामना किसी साधारण फाइटर जेट से नहीं बल्कि राफेल F4 से है, जो स्टील्थ विमानों का शिकारी माना जाता है। जैसे ही J-35A भारतीय वायु सीमा के पास फटकने की कोशिश करेगा, राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट उसे सूंघ लेगा। ये सूट एक ऐसा मायावी सुरक्षा कवच है जो चीन की PL-15 मिसाइल को अंधा, बहरा और लंगड़ा बनाने की पूरी क्षमता रखता है। इससे पहले कि J-35A अपनी स्टील्थ का फायदा उठाकर राफेल के करीब आने की हिम्मत भी कर पाता, राफेल की मीटियोर मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके हवा में ही उसे उसके अदृश्य होने के घमंड समेत राख में बदल चुकी होगी। और मान लीजिए कि अगर बात नजदीकी लड़ाई यानी डॉग फाइट तक आ भी गई तो राफेल अपनी बेजोड़ फुर्ती और पायलट के हेलमेट माउंटेड साइट की वजह से J-35A पर किसी भूखे शेर की तरह झपटेगा और उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पायलट को जिस दिशा में देखना है, मिसाइल उसी दिशा में लॉक हो जाएगी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो चीन से कोसों आगे है। लेकिन रुकिए, भारत की असली ताकत सिर्फ एक राफेल F5 नहीं है। भारत की असली ताकत है हमारी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की रणनीति। ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेदने का सपना चीन शायद ही कभी पूरा कर पाएगा। जब राफेल F4 हमारे देसी नेत्र अवैक्स विमानों और आसमान के एक और बाहुबली Su-30 MKI के नेटवर्क से जुड़ेगा तो चीन की सारी स्टील्थ टेक्नोलॉजी की हेकड़ी 1 मिनट में निकल जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि एक शिकारी राफेल के साथ आसमान से सैकड़ों आंखें एवैक्स और Su-30 MKI और जमीन से हजारों आंखें ग्राउंड रडार मिलकर निगरानी कर रही हैं। एवैक्स विमान सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से ही दुश्मन के इलाके में उड़ रहे हर विमान पर नजर रखेगा और उसकी जानकारी सीधे राफेल के पायलट को भेज देगा। Su-30 MKI अपने विशाल रडार से J-35A की हर हरकत को ट्रैक करेगा। इस नेटवर्क से मिली जानकारी के बाद राफेल को खुद अपना रडार ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चुपचाप एक अदृश्य शिकारी की तरह अपनी पोजीशन लेगा और सही समय पर मीटियोर मिसाइल दागकर दुश्मन को उसके घर में ही दफन कर देगा। चीन संख्या बल, नकली हथियारों और ड्रोन्स के झुंड पर भरोसा कर रहा है, लेकिन भारत क्वालिटी, अचूक रणनीति और अपने शूरवीरों की बहादुरी पर दांव लगा रहा है। राफेल F4 की ये महाडील सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है,
ये नए भारत का दुनिया के लिए वो खुला ऐलान है कि अब आसमान की बादशाहत पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहराएगा और जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या राफेल F4 की ये ताकत चीन और पाकिस्तान को हमेशा के लिए शांत करने और उनकी हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है, या फिर भारत को अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को और भी ज्यादा तेज करने की जरूरत है ताकि भविष्य में हमें किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।